हेलो, राधे राधे, जय हिंद। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में जानेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रिवीजन। तो पहला हमारा टॉपिक है भगत सिंह जी। भगत सिंह जी के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्रांतिकारी जो एक्शन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। जन्म स्थान है बंगागांव, जिला लायलपुर, अब फैसलाबाद, पाकिस्तान में है ये। पिता इनके थे किशन सिंह जी, माता जी का नाम था इनका विद्यावती कौर, और उनकी फेवरेट बुक्स थी, इनकी फेवरेट किताबें हो जाएंगी गॉड एंड द स्टेट्स। इसके लेखक हैं बाकुनिन, और मदर भी इनकी एक फेवरेट किताब है गोरकी। ठीक है, इनके लेखक थे गोरकी मदर के। हीरो एंड हीरोइजेस ऑफ रशिया, वेरा फिगनर इसके राइटर हैं, और इन्हीं से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा और भी कई सारे पर्सनैलिटीज़ थे जिनसे ये प्रभावित थे वर्ल्ड के। ठीक है, लेनिन जो थे उनसे भी ये प्रभावित थे। 1923 में बीए में एडमिशन लिया। दादी का नाम था जय कौर जी। शादी के रिश्ते के कारण घर छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद ये कानपुर चले गए थे और प्रताप पत्रिका में ये काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। छदम नाम से बलवंत जो है, बलवंत एक छदम, एक शूडो नेम इन्होंने रख लिया खुद का, बलवंत, उस नाम से ये पत्रिका में काम करने लगे। उसके बाद कानपुर के बाद ये बंगाल गए, और बंगाल में इनकी मुलाकात होती है दुर्गा भाभी से, और भगवती चरण बोहरा की ये पत्नी थी दुर्गा भाभी। इनकी बुक का नाम हो जाएगा भगवती चरण बोहरा की फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब बनाने की जो टेक्निक्स थी वो इन्हें अच्छे से आती थी, बॉम्ब के बारे में काफ़ी जानकारी थी। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह जी ने लाहौर में, और इसके पहले सचिव भी यही बने थे। 1926 में लाहौर में दशहरा पर बम विस्फोट हुआ। पहली बार इनकी गिरफ्तारी इसी बॉम्ब केस में होती है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का लाहौर आगमन होता है, और इस आगमन के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, और जो लाला जी थे वो इसकी अगुवाई कर रहे थे। तो लाठी चार्ज होता है, सैंडर्स लाठी चार्ज करता है, जिसमें लाला जी की हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। पहचान कौन करता है? देखिए, एक स्कॉट होता है। स्कॉट जो है सैंडर्स को ये परमिशन देता है कि वो लाठी चार्ज करे। तो स्कॉट की पहचान कौन करता है? ये जिम्मेदारी दी जाती है जयगोपाल को, क्योंकि इन्हें एक मिशन पूरा करना था, लाला जी की मौत का बदला लेना था। ठीक है, और आज़ाद जी जो थे, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, पूरे एक्शन की देखरेख कर रहे थे। राजगुरु भगत सिंह के साथी बने। सैंडर्स की हत्या करते हैं 17 दिसंबर 1928 को। हत्या करनी किसकी थी? स्कॉट की, लेकिन हो किसकी गई? सैंडर्स की। ठीक है, फिर लिखा है हमारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब फेंका गया। 2 बिल थे यहाँ पर जिनको पारित कर रही थी अंग्रेज सरकार। उन 2 बिलों को ना पारित किया जाए, इसलिए उन्होंने ये एक्शन किया। इस एक्शन का कोई भी उद्देश्य नहीं था कि किसी की जान जाए, किसी को हानि हो। केवल इन जो आपके जो बिल थे उन्हें पास ना किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। तो पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, बिना मुकदमे के अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा इसमें प्रोविज़न था इस बिल में। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें हड़ताल नहीं की जा सकती, ऐसा इसमें था। ठीक है, तो इन दो जो बिल्स थे उनको ना पास किया जाए, इसलिए ये एक्शन किया गया। इसमें नारे लगाए थे भगत सिंह जी ने, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। फिर लिखा है हमारा गिरफ्तार हो गए थे इसी कारण, और बचाव का पक्ष, इनके जो वकील थे बचाव पक्ष के, वो असफ अली थे। लाहौर षड्यंत्र केस भी हुआ था, इसकी जो प्रारंभ हुआ था 10 जुलाई 1929 को, और इस लाहौर षड्यंत्र केस के चलते फांसी का फैसला सुनाया जाता है इन्हें 7 अक्टूबर 1930 को। और इस जो जज था जिसने फांसी की सज़ा सुनाई थी भगत सिंह जी को, वो था GC हिल्टन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा हुई, और लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें सज़ा सुनाई गई। फिर लिखा है लाहौर जेल में भूख हड़ताल हुई थी। एक घटना इनके जीवन से जुड़ी है कि लाहौर जेल में क्या हुआ था, भूख हड़ताल हुई थी, जहां पर 81 दिन भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल की, 8 दिन बटुकेश्वर दत्त ने, और 63 दिन जतिन दास ने, और जतिन दास की इसी चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लिखा है मदन मोहन मालवीय ने, जो फांसी की सज़ा हुई थी भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को, उनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र भी लिखे थे। इन्होंने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन इनके प्रयास नहीं सफल हो पाए। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन की मुलाकात होती है। 5 मार्च को 1931 को गांधी इरविन समझौता भी होता है। गांधी जी ने भी भगत सिंह की जो फांसी है उसके बारे में चर्चा की थी एक बार। फिर लिखा है इनकी बुक्स हो जाएंगी आइडियल ऑफ सोशलिज्म, वाई आई एम एथिस्ट, ये पूरा नहीं, एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं।
शिवराम हरि राजगुरु कौन थे, जिन्हें हम अभी बात कर रहे थे, जिनके बारे में? इनका जन्म होता है 24 अगस्त 1908 को पुणे में। इनके पिताजी थे हरिनारायण और माताजी थी पार्वती बाई। इनकी शहीदी भी 30 मार्च 1931 को है और HSRA के ये सक्रिय सदस्य थे। HSRA क्या है, आगे हम अब चर्चा करेंगे। फिर लिखा है सुखदेव थापर। इनका जन्म होता है 15 मई 1907 को। पिता थे रामलाल जी और माता का नाम था रली देवी। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में ये भगत सिंह जी के साथ में ही इन्होंने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट हमारी क्लास शुरू हो गई है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, ठीक है, माफ़ करेंगे। फिर लिखा है इसकी जो स्थापना होती है वो 1924 को होती है कानपुर में। संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। इन्हीं ने नेतृत्व किया था इस ऑर्गेनाइजेशन का। इनकी बुक का नाम हो जाएगा बंदी जीवन। इसके अलावा इसमें जो मेंबर थे चंद्रशेखर आज़ाद, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, भगवती चरण बोहरा। फिर लिखा है इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था बेसिकली युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना, वयस्क मतदान को बढ़ावा देना, भारत राज्यों का संघ होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था, और क्रांतिकारी आंदोलन करना। फिर लिखा है इसकी मैगजीन थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, एक क्रांति मैगजीन थी जो मासिक बेस पर आती थी। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था इसका घोषणा पत्र तैयार किया था द रिवॉल्यूशनरी नाम से सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही इस घोषणा पत्र को तैयार किया था। और इस घोषणा पत्र की जो है घोषणा पत्र में लिखा था सचिंद्रनाथ सान्याल ने गांधी जी को क्या बोला था, छद्मवेशी महात्मा कहा था इसी घोषणा पत्र में। फिर लिखा है सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद HRA का नेतृत्व जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हाथों आया। इन्होंने इसका नेतृत्व किया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन होता है। काकोरी एक्शन होता है, काकोर लिख दिया है मैंने, भी बहुत गलतियां कर दी इसमें। काकोरी एक्शन होता है, इसकी योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। सहारनपुर से लखनऊ ये ट्रेन जा रही थी और जिसमें 10 HRA के सदस्य शामिल हो गए थे। मनमथनाथ गुप्ता के हाथों से धोखे से गोली चल गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और इसी के चलते 40 जो सदस्य थे इसके वो गिरफ्तार हुए। 29 लोगों पर मुकदमा चला गया, लखनऊ में मुकदमा चला और 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। वो 4 लोग कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनकी जो 7 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा हुई और गोरखपुर में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, फैज़ाबाद जेल में अशफाक उल्ला खां को, इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह जी को। फिर लिखा है मनमथ दास जो गुप्ता थे जिनके हाथों से गोली चली थी, 14 वर्ष की सज़ा इन्हें सुनाई जाती है। सचिंद्रनाथ बख्शी जो थे काला पानी की सज़ा इन्हें दी जाती है सेलुलर जेल में। फिर लिखा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नौजवान भारत सभा 1926। इसके संस्थापक थे भगत सिंह जो कि सचिव बने थे खुद इसके। भगवती चरण बोहरा थे। HRA की घोषणा पत्र के जो मैनिफेस्टो था वो उन्होंने तैयार किया था, और यशपाल और छबील दास जी। फिर लिखा है इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था राष्ट्रवाद को जन्म देना, अंग्रेजी शासन का अंत हो और स्वराज की प्राप्ति हो, मजदूरों और किसानों के शोषण का अंत। फिर लिखा है 10 सितंबर 1928 को HSRA का गठन होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसका गठन होता है और ये कहाँ पर होता है? फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, वो जो मैदान है वहाँ नई दिल्ली में आज के टाइम पर ये स्टेडियम है। और यहाँ पर जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, और सदस्य थे भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। आज़ाद जी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने इरविन की हत्या का प्रयास किया था। 23 दिसंबर 1929 को इस घटना की निंदा गांधी जी ने की थी। द कल्ट ऑफ द बॉम्ब बोलकर ये किसने की थी निंदा? यंग इंडिया अखबार में 2 जनवरी को। और वही इसके रूप में जो जवाब दिया इसको पलट के फिलोसफी ऑफ बॉम्ब में किसने दिया था? भगवती चरण बोहरा ने 26 जनवरी को। फिर लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का एक स्टेटमेंट था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद था, इस तरह का स्टेटमेंट था, क्योंकि उन्हें कभी अंग्रेज़ सरकार जो है, अंग्रेज़ की जो पुलिस थी, अंग्रेजी पुलिस, वो कभी पकड़ नहीं पाई थी। इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर MP में, और इनकी माताजी का नाम था जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत दिवस था। इनने खुद ही गोली मार ली थी। अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में ये पहुँचे थे। वहाँ पर सुखदेव राज और यशपाल जी से चर्चा कर रहे थे ये,
और यहाँ पर पुलिस अधिकारी जाता है कैनॉट पावर, ये घेराबंदी कर लेता है चारों तरफ से पार्क की। और मुखबिर कौन था, यानी कि पुलिस को पता किसने दिया था, तो वीरभद्र तिवारी, इन्होंने बताया था पुलिस को कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो पार्क में मौजूद हैं। तो इसलिए जो पुलिस जाती है वो घेराबंदी कर लेती है। वहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनके पास एक बंदूक थी, उससे उन्होंने सबको पहले तो गोलियां उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में जब एक बचती है कारतूस तो उन्होंने खुद के ही मार ली थी। HS आर्य का नेतृत्व किया था आज़ाद के बाद यशपाल जी ने। 28 मई 1930 को बॉम्ब परीक्षण में भगवती बोहरा की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे टॉपिक, और हमें अपने क्रांतिकारी जो वीर हैं उनको शत शत नमन करना चाहिए, हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है, उनकी शहादत नहीं भुलानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।